Basically, I have made notes for you guys. Let me show you. I have divided chapter wise. Okay, मैंने इसको 2 पार्ट में IPC को किया है, जनरल एंड स्पेशल। जनरल में आपके जो भी चैप्टर आते हैं वो मैंने डिवाइड किया है, एंड स्पेशल में जो आते हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं, मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस। जनरल में एप्लीकेबिलिटी फर्स्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है प्रीवियस वीडियोस में, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक। एंड देन सेकंड चैप्टर है जनरल एक्सप्लेनेशन, जिसमें सेक्शन 6 से लेके 52 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑल्सो आई कवर्ड, तो ये भी मैंने करा दिया है। और हम अब कवर्ड जनरल एक्सप्लेनेशन हमने कवर कर दिया है प्रीवियस वीडियोस में। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं पनिशमेंट की तरफ, जो चैप्टर 3 है एंड सेक्शन 53 से 75 तक है। लेट्स गो। सो गाइज, आ गए हैं हम चैप्टर 3 की तरफ, जो पनिशमेंट का है। इसमें पनिशमेंट आपको डिफ़ाइन कर रखी हैं कि किस किस टाइप की होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 6 प्रकार की होती हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो कि डेथ है, देन इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है, और इम्प्रिजमेंट फॉर 2 डिस्क्रिप्शन नेमली, जिसका नाम है रिगरस और सिंपल। मतलब इम्प्रिजमेंट किस किस प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की, रिगरस एंड सिंपल। तो रिगरस हो गई जिसमें विद हार्ड लेबर, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट और हार्ड वर्क दिया जाता है आपको करने के लिए जेल में। और एक होता है सिंपल, जिसमें मामूली होता है, जैसे पौधे में पानी लगाना, प्लांटिंग करना, ये सब। तो इसमें 2 प्रकार का होता है। और फिफ्थ है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी सीज कर लिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा उसे ले लिया जाएगा आपसे, फिर आपका उस पर राइट नहीं रहेगा, ना आप उसके लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ना अपील लगा सकते हैं, ना कोई पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और सिक्स्थ है फाइन, जो प्रॉपर्टी से थोड़ा कम होता है, उसमें आपको पैसे देने होते हैं, फाइन। ठीक है, तो ये आपकी 6 प्रकार की होती है। देन सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, मीन्स यहाँ पे डेथ सेंटेंस अगर दी गई है किसी भी व्यक्ति को तो उसका कम्यूटेशन हो जाएगा, मतलब कम कर दिया जाएगा। ओके, कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, ये सारा कंसेंट होता है ऑफेंडर का, जो जिसने ऑफेंस किया है, कि उसकी पनिशमेंट कम हो सकती है अगर वो कुछ जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल्स करता है। तो अगर उसको डेथ सेंटेंस दी गई है तो ये डेथ सेंटेंस के बारे में है, उसको कम करने के लिए। देन 55 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, यहाँ पे इम्प्रिजमेंट यानी कि ज़िंदगी भर के लिए जो आपको सज़ा हुई है उसमें आपको कम्यूटेशन दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट के बारे में उसको कम करने के लिए, यहाँ पे जैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट माना जाता है 14 ईयर्स का, 14 ईयर्स से ज़्यादा आप उसको नहीं दे सकते हैं, चाहे उसने कितने ही क्राइम किए हों, बट उनकी पूरी टोटल करके जो पनिशमेंट है वो आपका 14 ईयर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यही बात करता है कि जो 14 साल की सज़ा दी गई है उसमें आपको कम कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे जो भी कम्यूटेशन होगी या फिर जो कमी होगी सेंटेंसेस में, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा, मतलब जो इसके लिए एप्रोप्रिएट है, मतलब इसके लिए लायबल है, या आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है वही उसी ही गवर्नमेंट के द्वारा हो जाएगा। या फिर आप हाई कोर्ट बोल सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई क्षमा आपने मांगी है एप्लीकेशन के द्वारा, सेक्शन 72 में जो प्रेसिडेंट पावर होती है पार्डन की, अगर उसमें आपने एप्लीकेशन लगाई है तो ये सारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आते हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन है डेफिनेशन 55, ये हमारा 55 था, ये 55A है, डेफिनेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज़ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इन केस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर, जो जैसे हमारे कोर्ट वगैरह का क्या काम होता है कि आपको पनिश करना, उन्होंने पनिशमेंट दे दी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा, वो गवर्नमेंट, और यूनियन एक्सटेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए एग्जीक्यूट करती है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट
तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग वही है। इन केस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड। जिस दिन उसको मिलती है पनिशमेंट, डेथ की हो, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की हो, तो उस दिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, कुछ दिन बाद किया जाता है, जो भी अप्रोप्रिएट टाइम देखा जाता है। तो उसी के हिसाब से या तो स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट स्टेट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दोनों ही उसके लिए कर सकती हैं कम्यूटेशन के लिए, अदरवाइज़ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।